हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं क्या, ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें से कि वॉइस के पढ़ने के क्रम में हम लोग क्या किए, टेंस का 8 बेसिक रूल पढ़ चुके हैं। इसके अलावे मिसलेनियस रूल्स मैं आपको बता रहा था, जिसमें 7 मिसलेनियस रूल्स आपको मैं बताया। आज मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। कहाँ पे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव यानी कि कोई भी एक्टिव वॉइस जब वह इंट्रोगेटिव में दिया हो, चूँकि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वह सिर्फ अफर्मेटिव का पढ़ रहा था, अफर्मेटिव और कहीं कहीं पे निगेटिव पढ़े हैं, ठीक है ना। बट इंट्रोगेटिव की बात ही नहीं की। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछने की बात हो, तो वह कैसे बनता है, यानी कि इंट्रोगेटिव का जब पैसिव बनाना हो दोस्तों तो कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या सीखने वाले हैं आज के वीडियो में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड हाउ डू वी चेंज एक्टिव टू पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम लोग एक्टिव से पैसिव कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, ये हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, ताकि आप एक भी कंसेप्ट मिस न करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? वॉइस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे ये देखना, एक्टिव से पैसिव, है ना। तो इंट्रोगेटिव की जब बात करें दोस्तों तो इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे, क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दो, ठीक है ना। वह 2 प्रकार से कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अभी तुरंत अभी इसी वीडियो में हम लोग अब आगे देखते क्या है। अब वो कौन कौन से 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स होता है दोस्तों, टाइप्स नंबर ए, एक होता है जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये आपका एक होता है टाइप्स। दूसरा टाइप्स होता है दोस्तों जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी WH कर सकते हैं, WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस हमारी है क्या, हम लोग देखें क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी जिसका शुरुआत, सेंटेंस का शुरुआत किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से होगा, ठीक है ना। और एक ऐसा जिसका सेंटेंस की शुरुआत हो गया, स्टार्ट, वो सेंटेंस जो होगा वो किससे होगा? WH वर्ड से होगा, ठीक है। यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, जैसे व्हाट, whom, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह से कुछ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में होंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, तब कुछ सब्जेक्ट, तब फिर वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज भी, वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क होंगे ही होंगे। ये पंक्चुएशन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस बहुत आवश्यक है। अगर इंट्रोगेटिव का है तो इंट्रोगेशन मार्क देना होगा, अफर्मेटिव का है तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी का है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि जैसा सेंटेंस है उसके अनुसार पंक्चुएशन मार्क बहुत ज़रूरी है। यदि आप पूरी सेंटेंस करेक्ट बनाएं
और लास्ट में ये मार्क देना भूल जाए तो भी सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए, तो ये दो तरह के सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ही को कैसे हम पैसिव बनाएंगे इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो है क्या, वह है एक नोट बताना चाहूँगा दोस्तों। वह नोट क्या है आपके लिए, तो नोट ये है दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, यदि किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस यानी कि क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दोस्तों, तो उसका जब पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, पैसिव। तो उसी टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पैसिव भी जो है सो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान देंगे आप। पैसिव भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसी में आगे लिखना था मुझे, लेकिन मेरा स्पेस ना होने के कारण मैं नीचे लिखा हूँ, आप समझेंगे। यानी कि जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा पैसिव उसका क्या होगा, तो पैसिव ही इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। परिवर्तन करने के बाद भी इंट्रोगेटिव मार्क ही रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ना। उसमें इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में देना ही, इंट्रोगेटिव बोले तो क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोनों में होंगे ही होंगे दोस्तों, क्लियर। हाँ, ये तो हो गया हमारा वॉइस के लिए। लेकिन इसी की बात यदि हम नरेशन में करें, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, इसके बाद मैं अगला टॉपिक नरेशन पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे जो बात करेंगे तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव का कुछ अलग रूल है जो उस नरेशन पढ़ते समय हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप इतना जानें कि जब एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर से वापस टेंस की ओर आते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं हम लोग। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव क्या हो, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे ये देखते हैं दोस्तों। आइए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ए भी लिख रहा हूँ, ए भी फॉर एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में हो यानी कि क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। यदि हमारा सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ जो मैंने आपको अलग अलग लिखा है, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दूसरा बताया WH वर्ड प्लस HB प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। उसी को मैं अब यहाँ पे एक ही साथ लिख दिया। क्वेश्चन वर्ड यदि दिए रहेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड बोले तो WH वर्ड दिए रहेंगे तो उसको यूज करना है दोस्तों। और यदि नहीं दिया रहेगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ डू और डज के आगे बात करेंगे, क्लियर है। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग समझने की कोशिश अभी करते हैं। चलिए पहले इसका एक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, डू यू टीच
देम, डू यू टीच देम इंग्लिश। ठीक है, हमारा एक्टिव वॉइस क्या बना, डू यू टीच देम इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, आइए यहाँ तक की बातचीत को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरा बोर्ड अब भर चुका है। अब थोड़ा सा मैं इसे इरेज करूँगा, इसलिए एक बार इस पूरे चीज़ को ध्यान से देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर ना। ऊपर वाला कुछ पार्ट्स को मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला तो रहेगा, ऊपर इरेज कर रहा हूँ ना। चलिए, तो हमारा क्या है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव एक्टिव रहेगा तो डू क्वेश्चन वर्ड प्लस डू अडज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उसको हम लोग कैसे पैसिव बनाएंगे, आइए अब इसके बारे में देखते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होगा क्या, पी भी फॉर पैसिव वॉइस। ठीक है ना, पैसिव वॉइस हमारा होगा वही, क्वेश्चन वर्ड इसमें भी पहले ही होगा, प्लस HV प्लस, अब यहाँ पे जो था दोस्तों सब्जेक्ट हमारा था क्वेश्चन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, क्योंकि ये एक्टिव था। बट इस जब पैसिव बनाएंगे तो पता है ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस, अब यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ले आएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल न भूलेंगे दोस्तों, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल न भूलें। ठीक है ना, तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर बन गया। क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि पैसिव बना रहे इसलिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इसीलिए आइए अब इसका एग्जाम्पल देखें। जो एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है इसी का पैसिव बनाए तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, इससे पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था एक रूल डबल ऑब्जेक्ट का, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें सेंटेंस जो मैंने लिखा ना, डू यू टीच देम इंग्लिश, यह डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आपको लग रहा है या नहीं, तो यह डबल ऑब्जेक्ट वाला है। एक है इसमें देम ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट और क्या है, इंग्लिश, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पैसिव भी डबल बनेंगे, दो पैसिव बनेंगे। कैसे, आइए अब इसका पैसिव हम लोग देखते हैं दोनों बनाकर। एक बार बनाएंगे देम को लेकर के, अब ये देम को लेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, और एक बार इंग्लिश को लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको पैसिव बना के दिखाते हैं देम से लेकर ना। इसी सेंटेंस का पैसिव यहाँ बना रहा हूँ, पैसिव। तो देम का यहाँ पे देम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, इसका जब सब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, देम का सब्जेक्टिव फॉर्म दे हो जाएगा। एक सेकेंड, इससे पहले थोड़ी सी गलती हो गई, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए डू और डू लगा हुआ है, यानी कि इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो दे के अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू के अनुसार डू लगाए यहाँ पे। अब यहाँ पे दे हमारा आ रहा है सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो दे के अनुसार अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब, आपको पता होगा कि जब हम लोग एक्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के जगह पे कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हम लोग यूज कर रहे थे दोस्तों इज, एम, आर, यही थे ना हमारे हेल्पिंग वर्ब किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर था। अब बताइए कि दे अगर हम देम को सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं यानी दे बनाते हैं दे, तो दे के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना होगा, तो आर लेना होगा, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, होगा आर, पी भी ना, आर दे हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
आर दे, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या आर दे टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टाउट, आर दे टाउट क्या इंग्लिश, आर दे टाउट इंग्लिश बाय यू, ठीक है। क्या बना इसका पैसिव, आर दे टाउट इंग्लिश बाय यू, आर दे टाउट इंग्लिश बाय यू। दोस्तों आर क्यों लगाए, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, ठीक है ना। तो ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट 1 को लिया, ऑब्जेक्ट 1 को लेकर पैसिव बनाए और ऑब्जेक्ट अब 2 को लेकर पैसिव बनाते हैं। चलिए इसी का पैसिव एक और बनाते हैं। पैसिव नंबर 1 था ये, अब पैसिव नंबर 2 देखिए इसी का कैसे बनेगा। अब इंग्लिश को पहले ले आते हैं, तो जब इंग्लिश को पहले आएंगे तब यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, इज, इज इंग्लिश टाउट। आपको पता है ना, बताया था मैं डबल ऑब्जेक्ट वाले रूल में कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत 2 प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट 1 आना चाहिए ना, 2 प्लस ऑब्जेक्ट 1, तो टाउट 2 किसको, देम का, देम ही रहेगा, टाउट टू देम। अब ये वर्ब के थर्ड फॉर्म जो लगता है, यानी वर्ब के तुरंत बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट 1 लेंगे, कब, जब ऑब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेकर पैसिव बना रहे होंगे तब, ठीक है। टू देम बाय किसके द्वारा, यू। चलिए अब इसको समझेंगे। इज इंग्लिश टाउट टू देम बाय यू, क्या उनको अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग ये QW क्वेश्चन वर्ड वाला ना, एक एग्जांपल क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं, वह कैसे होगा। चलिए एक्टिव वॉइस ए भी, व्हेन डू या व्हेन डज मोहन प्लेज, व्हेन डज मोहन प्ले क्रिकेट। ये हमारा पैसिव है ना, सॉरी एक्टिव वॉइस बन गया। और वह कैसा सेंटेंस है, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। देखिए WH वर्ड वाला लगा है ना पहले में, व्हेन WH वर्ड लगा है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसका पैसिव बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, WH को पहले ही लिखते हैं, जैसे है वैसे ही रहता है, WH कभी चेंज नहीं करते हम लोग ना। तो व्हेन का व्हेन रहेगा, व्हेन का व्हेन ही रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ला रहे हैं, तो मोहन के अनुसार डज लगाए, अब क्रिकेट के अनुसार क्या लगाएंगे, इज, MR में से कौन सा, तो इज लगाएंगे ना। व्हेन इज क्रिकेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय मोहन, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय मोहन, क्रिकेट मोहन के द्वारा कब खेला जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आप इसको एक बार देखेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऐसे ही बनते हैं। विदाउट क्वेश्चन वर्ड का हो तो इज फॉर ई वाला स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, ठीक है। और यदि क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाला रूल आपको मैं बता ही दिया हूँ, इसलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट रूल की ओर, यानी नेक्स्ट टेंस, वह हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर ना। इसे मैं इरेज करता हूँ। इसका जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल से ही काम चला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एक दो एग्जाम्पल से ही काम चला रहे हैं, सिर्फ अभी समझने के लिए। जब मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एक ही टेंस पे, ताकि आप किसी भी तरह से कोई भी रूल
मिस्टेक न करें, भूले नहीं, ठीक है दोस्तों। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इसी चैनल के नाम से, एक्सप्लोसिव इंग्लिश के नाम से, एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारा PDF शेयर करते रहता हूँ, नोट्स शेयर करते रहता हूँ। आप उस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और क्या करें, उसमें जो भी नोट्स PDF वगैरह आते हैं उन्हें पढ़ें और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमारा अगला है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा ये आइए देखते हैं। यदि इसका एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस यदि दिया हुआ हो तो एक्टिव वॉइस यहाँ पे वही होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दिया रहे तो यानी कि इस स्ट्रक्चर पे एक्टिव बनेगा। और जैसे एग्जांपल देखिए, इससे क्या एक एग्जांपल भी देख लीजिए साथ साथ। एग्जांपल, आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, आर यू स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड तो इसमें नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इज, एम, आर, इस देखिए आर यहाँ पे आया किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू था हमारा सब्जेक्ट तो इसके अकॉर्डिंग आर आ गया। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखिए स्टडी प्लस ING, स्टडिंग प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है ना, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब इसका जब पैसिव बनाना होगा, इसी सेंटेंस को जब पैसिव बनाना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं पैसिव का, इसके बाद हम लोग इसको पैसिव में सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो पैसिव का भी स्ट्रक्चर बनेगा वही, क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही यानी जिसको हम लोग WH भी कर सकते हैं, प्लस इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर प्लस, अब यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब पैसिव में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस। अब पता है दोस्तों कि जब कंटिन्यूअस का जब हम लोग ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले एक वर्ड यूज होता है, वो शायद आपको याद आ रहा होगा, वो है क्या, बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है ना। अब क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब इसी सेंटेंस को जो यहाँ पे एक्टिव में लिखा हुआ है इसी को हम पैसिव में बनाएंगे। तो कैसे बनेगा पैसिव, आइए अब इसी स्ट्रक्चर पे फॉलो करते हैं। इज, एम, आर क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें है नहीं इसलिए नहीं यूज करेंगे। इसके बाद इज, एम, आर देखेंगे है तो इज, एम, आर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट बीइंग, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा हमको, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा, इज, तो होगा इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। इसके बाद क्या, बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड, टाउट,
इज इंग्लिश बीइंग टाउट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, तो यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट के जगह पे प्लस क्वेश्चन मार्क। इज इंग्लिश बीइंग टाउट बाय यू, इज इंग्लिश बीइंग टाउट बाय यू, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ स्टडी दिया हुआ था ना दोस्तों, तो स्टडी के अनुसार यहाँ पे स्टडीड लगाएंगे ना, टीच नहीं, ये तो स्टडी का भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा वो स्टडीड। हाँ अब क्या हुआ, इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, ये तो हमारी बन गई पैसिव किसका, विदाउट क्वेश्चन वर्ड का। अब एक सेंटेंस देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, हुआ क्या है, एक्टिव वॉइस व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार कब जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है WH वर्ड व्हेन। अब इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनेगा पैसिव, तो इसका पैसिव बनाएंगे दोस्तों ऐसे, व्हेन का तो व्हेन रहेगा ही, ठीक है, तो व्हेन का व्हेन रहेगा व्हेन। अब देखिए यहाँ पे यू के अनुसार आर लगाए थे, बट अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मार्केट है ना, अब मार्केट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इज, व्हेन इज मार्केट। ठीक है, क्या थर्ड फॉर्म है, इसके पहले आईएनजी लगाना होगा, बीइंग, व्हेन इज मार्केट बीइंग गोन, थर्ड फॉर्म गो का गोन, गोन बाय किसके द्वारा यू, यानी तुम्हारे द्वारा बाजार कब जाया जा रहा है। कोई दिक्कत है, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल था दोस्तों, जो हम लोगों ने देखा। और भी आगे नेक्स्ट टेंस का पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। फिर हम अगले पार्ट में लेकर आते हैं नेक्स्ट टेंस, जिसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव का, वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे। एक बार में ना समझ में आए दोस्तों तो इसे बार बार देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितनी बार देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, एक बार इसे आप ध्यान से देखिए, फिर हम आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और ये सारे कंसेप्ट मैंने जो आज आपको बताया सिखाए वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे रूल हैं जो हमेशा ऑलवेज हमें काम में आते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।